देखो ध्यान से, आज पढ़ने वाले हैं सौर मंडल। सौर मंडल का मतलब होता है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम। ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सोलर सिस्टम। सोलर का मतलब होता है सन, सूरज, ठीक है। और मंडल का मतलब होता है बहुत सारे चीज, यानी सूर्य के आसपास बहुत सारे चीज पाए जाते हैं, बहुत सारे पिंड पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सौर मंडल। सूर्य के परिवार को, सूर्य के परिवार को ठीक है, क्या कहता है? सौर मंडल। सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहता है। सूर्य के परिवार को क्या कहता है? सौर मंडल। सूर्य के एक परिवार नहीं, ओकरा पास सूरज है, खुद है, ओकरा पास ग्रह है, उपग्रह है, उल्का पिंड है, एस्ट्रॉयड है कि ना है? यस सर। बस समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, छोटे छोटे सूक्ष्म क्या कहता है? सूक्ष्म ग्रह है, क्षुद्र जिसको बोलते हैं, याद हो रहा है? यस सर। सैटेलाइट है, सैटेलाइट मतलब क्या बोलते हैं उसको? उपग्रह। सैटेलाइट मतलब क्या? उपग्रह। उपग्रह। समझ में आ रहा है? Yes, ए लड़की इधर देखो, बोर्ड पे देखो, क्लियर समझ में आ रहा है? यस सर। तो सौर के मतलब सूरज, मंडल मतलब बहुत सारे पद्धति, बहुत सारे पद्धति। सिस्टम का हिंदी क्या होता है? पद्धति। सोलर के मतलब सूरज, सूरज मतलब सूरज। समझ में रहा है? और सूरज के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सूरज के परिवार को क्या कहा जाता है? सौर मंडल कहा जाता है। क्लियर है? यस सूरज सर। के परिवार को क्या कहा जाता है? सौर मंडल। सौर मंडल। तो सूरज एक क्या है? आग का गोला। सूरज क्या है? कि आग का गोला। कोई दिक्कत? नो सर। ये भी किसी ना किसी के चक्कर लगा रहा है, ये भी किसी ना किसी के चक्कर लगा रहा है। सूरज किसी ना किसी का चक्कर लगाता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई वस्तु नहीं है ना किसी का चक्कर ना लगाता हो, ठीक है। पृथ्वी ना किसी का चक्कर लगा रहा है, सूरज भी किसी का चक्कर लगा रहा है। कोई दिक्कत है? तो चक्कर लगाना रुका नहीं है। तो यानी दुनिया में कोई भी स्थिर बैठा नहीं है। हमको लगता है कि हम स्थिर हैं, पर स्थिर नहीं है। पृथ्वी घूम रहा है, पृथ्वी पे हम है तो हम घूम रहे हैं। समझ में आ रहा है? सूरज एक आग का क्या है? गोला। वो भी हाई एनर्जी। हाई एनर्जी मतलब बहुत सारी ऊर्जा है किसके पास? सूरज के पास। सूरज यही से सोलर प्लेट बना देते हैं। सूरज के जो ऊर्जा होता है उसको क्या करते हैं? बैटरी में क्या करते हैं? जनरेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जनरेट। समझ में? ऑब्जर्व कर लेते हैं। सूरज में जितना एनर्जी रहता है उसको ऑब्जर्व करके क्या करते हैं? बैटरी में डाल देते हैं और उससे बल्ब जला देते हैं, पंखा का घुमा देते हैं ना। कितना तो टावर चला देता है। अगर चल जाओगे राजस्थान में कहीं दूर गुजरात में, तो वहाँ पर केवल सोलर प्लेट से ही अपना क्या बॉल टावर चलाना होता है, बॉल टीवी भी देखना हो, सेटेलाइट देखना है, सब उसी चलता है। समझ में आ रहा है? यस सर। है? यस सर। चलो, भोकुआइल गए हैं, क्वेश्चन से पूछना है। ये लगता है देखती है अगिया में से अगर आंसू गिन लेता है, पकड़ कहते मोबाइल मत देखे। सूरज समझ में आ रहा है? यस सर। सूरज एक आग का क्या है? गोला। इसके पास ज्यादा ताप है और ज्यादा उष्मा है। क्या है? उष्मा। प्रकाश भी है और उष्मा भी है। क्या है? प्रकाश भी है। इसके पास क्या है? प्रकाश। क्या है? प्रकाश। और क्या है? उष्मा। उष्मा मतलब ताप। उष्मा मतलब ताप। उष्मा मतलब ताप। यानी इसके पास लाइट भी है। क्या है? लाइट भी है और हीट भी है। क्या है? हीट भी। कोई दिक्कत है? नो सर। यानी हाइट भी है, हाइट कर रहे हीट भी है और लाइट भी है। जिसके पास अपना हीट हो और अपना लाइट हो उसे क्या कहेंगे? स्टार। क्या कहेंगे? स्टार। हमारा सन भी एक तरह का स्टार है। सबसे नजदीकी हमारा कहेगा पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन है? तो सूरज। और सूरज के सबसे नजदीकी तो पी सेंचुरी क्या बोलते हैं? पी सेंचुरी नामक हमारा क्या है? सबसे नजदीकी तारा है। सबसे नजदीकी तारा है। सूरज से सबसे नजदीकी तारा कौन है? पी सेंचुरी। अगर कहेगा पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा सूरज कौन है? सूरज। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन है? सूरज। पृथ्वी पे एक तारा नहीं है। पृथ्वी पर है सोलर सिस्टम है। ब्रह्मांड में एक तारा नहीं है, अरबों खरबों तारा है। एक तारा है अरबों खरबों। तुम्हारा सूरज एक है, इसके जैसा अरबों खरबों का होगा सूरज होगा। समझ में रहा है? हमारा नजदीकी में है इसलिए क्या हो गया? इसका नाम है सूरज। नजदीक तरह से तारा की तरह काम करता है। सूरज कैसे काम करता है? तारा की तरह।
हाई रिएक्टर एनर्जी रहता है इसके पास, हाई रिएक्टर एनर्जी यानी बहुत ही, इसके पास क्या होता है? ऊर्जा। क्या होता है? ऊर्जा। क्या रहता है? ऊर्जा। ऊर्जा। ऊर्जा यानी एनर्जी। ठीक है, क्या रहता है? समझ में रहा है? तो एक पास ऊर्जा भी रहेगा, उष्मा भी रहेगा और एनर्जी। प्रकाश भी रहेगा। क्या रहेगा? प्रकाश। क्लियर है? यस सर। अगर प्रकाश नहीं मिलेगा तो बबुआ बहुत सारा चीज पृथ्वी पे घटना हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पेड़ पौधा अपना ऑक्सीजन नहीं बना पाएंगे। जब ऑक्सीजन नहीं बना पाएगा तो ऑक्सीजन छोड़ नहीं पाएगा, ऑक्सीजन नहीं छोड़ पाएगा तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे तो मर जाएंगे। समझ में रहा है? तो यानी प्रकाश से हम लोग जीवित हैं। किससे जीवित हैं? तो प्रकाश नहीं होगा तो हम लोग जीवित रहेंगे? नहीं। तो सोचो सन से हम कैसे रिलेशन यानी जुड़े हुए हैं। सूरज की पूजा इसलिए किया जाता है कि सूरज हमको एनी टाइम अपना कर्तव्य, अपना नाम के अनुसार, अपने कामों के अनुसार लगातार हमको प्रकाश देते रहता है। ये नहीं कि सूरज हमको भगवान है, सूरज भगवान नहीं है। कोई अगर हमारा मदद कर रहा है वो हमारे लिए भगवान हो गया। क्या हो गया? भगवान। तो सूरज हमारे लिए क्या कर रहा है? काम कर रहा है। क्या कर रहा है? काम। और काम वो ऐसा काम कि हमको जीवित रख रहा है। क्या कर रहा है? जीवित रख रहा है। अगर सोचो कि इस पे प्रकाश नहीं होता है तो हम लोग जीवित नहीं हो पाते। हो पाते हैं? नहीं हो पाते, कभी नहीं हो पाते, क्योंकि उसी से पेड़ पौधा जीवित होता है और पेड़ पौधा से हम जीवित हैं। समझ में रहा है? यस सर। सूर्य से जीवित है पेड़ पौधा, और पेड़ पौधा से जीवित कौन है? हम लोग। इसलिए सूरज को पूजा किया जाता है। क्लियर? अगर हमारा कोई रोज मदद कर रहा है बिना पैसा लिए, बिना कुछ खर्च लिए, हमसे बिना कुछ मांगे, वो हमारा रोज मदद कर रहा है तो सोचो भगवान से कम है? इस रूप में हम भगवान को देखते हैं। ये ना कि तुम लोग अपने सूरज भगवान है, हनुमान जी नील गए थे, ये ऐसा नहीं था। ये गलत है, कोई गलत है। ये सत्य है कि सूरज क्या है? एक आग का गोला है जो 24 घंटा अपने शरीर से, अपने अंग से क्या देता है? एनर्जी, प्रकाश और हीट, उष्मा। समझ में आ गया? नो सर। साधना में रहती है, तुरंत बोलती है यस सर, नो सर। हाँ देखा अंजलि, समझ में आया? सूरज। हाँ, तो सौर मंडल किसे कहेंगे? सौर मंडल किसे कहेंगे? सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सूर्य के परिवार क्या कहता है? सौरमंडल। सूर्य के परिवार, सूर्य के परिवार क्या कहता है? सौरमंडल। क्या कहता है? सौरमंडल। बाबू इन्हें बतिया मत। सौर मंडल कहते हैं। कहा जाता है। ठीक है, सौर मंडल किसे कहा जाता है? बताओ। सूर्य के परिवार को सौर मंडल। सौर मंडल में बहुत सारे चीज पाए जाते हैं। एक नंबर में आता है जो है सूरज। क्या है? दो नंबर में आएगा ग्रह। क्या आएगा? ग्रह। 3 नंबर में क्या आएगा? उपग्रह। क्या आएगा? उपग्रह। उपग्रह। 4 नंबर पे आएगा क्षुद्र ग्रह। क्या आएगा? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह। ग्रह। ठीक है, फिर आएगा 5 नंबर में उल्का पिंड। क्या आएगा? उल्का पिंड। उल्का पिंड। अरे बतिया मत। उल्का पिंड हो गया ना? यस सर। अब देखो वही में पाया जाता है पिंड। क्या पाया जाता है? पिंड। और अन्य आकाशीय पिंड और अन्य आकाशीय क्या लिखेंगे? पिंड। आकाशीय, आकाशीय पिंड। कोई दिक्कत है? नो सर। इतना मेनली हमारा क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा मुखिया किसे कहा जाता है? सूर्य। सौर मंडल के मुखिया। मुखिया के मतलब हेड, हेड मतलब सरपंच। समझ रहा? यानी घर के सबसे बड़े लोगों को बोला जाता है क्या? मुखिया, यानी हेड, यानी हेड। तो सौर मंडल का हेड कौन है? सूर्य। सौर मंडल का हेड कौन है? सूर्य। इसीलिए इसको क्या बोला गया? मुखिया। मुखिया का हेड बोला गया, मुखिया भी बोला गया। क्या बोला गया? हेड। मुखिया। हेड मतलब सिर नहीं, हेड। सिर नहीं। समझ में ना? हेड से। यानी मेन हेड। जो सबसे बड़ा होता है उसे क्या कहता है? और सौर मंडल में सबसे बड़ा पिंड कौन है? सूरज। सौर मंडल में सबसे बड़ा पिंड क्या है? सूर्य। कोई दिक्कत है? नो समझ में सर। है? यस सर। सौर मंडल में ग्रह मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्रह।
क्या मिलेगा? ग्रह। सूरज कहाँ से बनाता है? तारा। सूरज एक तरह से क्या है? तारा। सूरज क्या है? तारा। पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा का क्या नाम है? सूरज। सूरज के सबसे नजदीकी तारा पी सेंचुरी। पी सेंचुरी। समझ में आ रहा है? प्रोमिक्सा सेंचुरी। प्रोमिक्सा सेंचुरी। पी सेंचुरी बोलो या प्रोमिक्सा सेंचुरी बोलो, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? शॉर्टकट में बोलो पी सेंचुरी। आराम से क्या करोगे? पी सेंचुरी। तो सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन है? पी सेंचुरी। सूर्य के सबसे नजदीक तारा क्या है? पी सेंचुरी। लिखेंगे सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन है? पी सेंचुरी। पी सेंचुरी। पी सेंचुरी। ठीक है, सेंचुरी समझ में रहा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन है? पी सेंचुरी। पृथ्वी के बोले हैं तो समझ में होगा रे, पगला जाता हूँ सब। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन है? सूर्य। सूरज के सबसे नजदीक तारा पी सेंचुरी। समझ में आयल? सोचो हम क्या बोल रहे हैं, तुरंत आंसर था वाइट तरीके। कौन आगे बढ़ के तू करो तो बोलेगा तो मारेंगे, पीछे अब जाके थूरे हम देखिए ना। हो गया रे? तो सूरज के सबसे नजदीक पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा सूर्य। पृथ्वी के सबसे आगे आगे होके गलत मत बोलो, कम से पिछवा तो पागल ही के लिए सब। तारा। सूर्य। सूर्य क्या है? तारा। सूर्य का क्या है? तारा। सूर्य का क्या है? तारा। समझ में आया? यस सर। सूर्य का क्या है? तारा। तारा क्या है? तारा। तो पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा के नाम सूर्य। सूरज के सबसे नजदीकी तारा पी सेंचुरी। पी सेंचुरी। पी सेंचुरी। चलो तो पृथ्वी है, अब मत बोले। अब आते हैं, देखो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है जैसे। यस अब सर। देखो ध्यान से, पृथ्वी के सबसे नजदीकी जो ग्रह होता है, पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह होता है वो क्या होता है? बुध ग्रह। कौन ग्रह है? बुध ग्रह। सूरज के सबसे पहले चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? बुध ग्रह। सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन है? बुध ग्रह। समझ में आ रहा है? यस सर। जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है वो कौन है? बुध ग्रह। इसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। क्लियर समझ में आ रहा है? उपग्रह उसे देखो, ग्रह किसे कहते हैं पहले समझ लो, ग्रह भी समझ लो पहले नंबर। ग्रह बाबूआ ध्यान सुनो, ग्रह किसे कहते हैं आराम समझो। जो पिंड, जो आकाशीय पिंड, क्या बोलेंगे? जो आकाशीय पिंड, सुनो, जो आकाशीय पिंड सूरज का चक्कर लगा, क्या लगा? सूरज के चक्कर सूर्य का चक्कर लगाता हो, क्या करता हो? लगाता हो। जो सूर्य के जो आकाशीय पिंड सूर्य के चक्कर लगाए उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ग्रह। ग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेनेट। क्या बोलते हैं? प्लेनेट। ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेनेट। समझ में आ रहा है? यस सर। टोटल सौर मंडल में मेनली 8 ग्रह है। कितना ग्रह है? 8 ग्रह। यानी 8 प्लेनेट है। टोटल कितना प्लेनेट है? 8 प्लेनेट। ठीक है, यस समझ में आ रहा है? यस तो ग्रह किसे कहते हैं समझ में आया? ये जो बुध ग्रह है चक्कर मारता है, क्या करता है? चक्कर मारता है। किसका चक्कर मारता है? सूर्य का। क्या सबसे पहले चक्कर मारता है? 56 दिन में क्या करता है? चक्कर लगाता है। हमारा जो पृथ्वी है 365 दिन लेता है। हमारा जो सूरज का है, हमारा जो पृथ्वी है मात्र 365 दिन 6 घंटा में क्या करता है? एक चक्कर मार देता है। उसी को बोलते 1 साल हो गई। 1 साल हो गई। 1 साल कितना कहा जाला? 1 साल कितना दिन कहा जाला? 365 दिन 6 घंटा। सुनो, 365 दिन 6 घंटा का 1 साल होला। कितना साल होला? 1 साल। समझ में होता है? यस सर। तो क्या होता है? हाँ सर। तो लिखा मत है तुम्हारा, तू सोचो ना। ठीक बना लिखा। हो गया कर दो, हो गया। हम क्या लिखते हैं? तो बुध ग्रह समझ में आया? इसको इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। बुध ग्रह क्या बोलते हैं? मरकरी।
सूरज के सबसे पहले चक्कर लगाने वाला ग्रह मरकरी। सूरज के सबसे नजदीक ग्रह सूरज के चक्कर कितने दिनों में बुध ग्रह लगाता है? 56 दिन में, यानी 56 दिन में 1 साल हो जाता है। हमारा जो पृथ्वी पे 1 साल कितने दिन होता है? 365 दिन 6 घंटा का होता है ना। आइए यहाँ पर 1 साल कितने दिन हो जाएगा? 56 दिन हो जाएगा। लो यहाँ पर 56 दिन में 1 साल क्या करा? हैप्पी बर्थडे मनते रही, हैप्पी बर्थडे कहते रही, हैप्पी न्यू ईयर मनते रही, मानेगा ना? बताओ तो 56 दिन में तुम लोग बर्थडे क्या लाई? हैप्पी न्यू ईयर बनाना चाहते हो 365 दिन वाला? ठीक है 365 ठीक है, नहीं तो घबरा जाएगा, बहुत चीज घबरा जाएगा। अच्छा टाइट बैठो, छोड़िए कहाँ हमारे, छोड़िए तो टाइट क्या नहीं बैठ रहा तो सब हाई कर चलते ज्यादा, कर चलते ज्यादा टाइट रहे टाइट घर क्या बड़ी सुन ला कहीं ले चल रे टाइट तौरी तरह तसौरी बना दे ध्यान से। तो ग्रह का मतलब होता है जो सूरज का चक्कर लगाए, जो सूरज का चक्कर लगाए क्या कहते हैं? ग्रह। क्या कहते हैं? चलो तो सूरज को सबसे पहले चक्कर कौन लगाता है? बुध ग्रह। कौन लगाता है? मरकरी। क्या है? मरकरी। सबसे पहले सूरज का चक्कर कौन लगाएगा? मरकरी। बुध ग्रह। ठीक है। मात्र 56 दिन में 56 डे में क्या करता है एक चक्कर? चक्कर को बोलते हैं रेगुलेशन। क्या बोलते हैं? एक चक्कर लगाने का देता है रेगुलेशन। रेगुलेशन ना, ठीक है। बोले मरकरी हो गई ले। इसके बारे में जानिए, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह के मतलब सैटेलाइट। उपग्रह का मतलब ये देखो दूसरे का नंबर पे आता है जो ग्रह है। कौन ग्रह आता है? शुक्र। कौन ग्रह आता है? शुक्र ग्रह। कौन होता है? शुक्र को क्या बोलते हैं? वेनस। क्या बोलते हैं? शुक्र ग्रह क्या बोलते हैं? सूर्य के सबसे सेकंड नंबर पे सबसे नजदीकी ग्रह कौन है? सबसे चमकीला ग्रह भोर का तारा, पृथ्वी के बहन, पृथ्वी के मौसी, पृथ्वी के मामी, रात के रानी, सबसे चमकीला ग्रह भोर का तारा, पृथ्वी के बहन, पृथ्वी के सौतन कौन है? सब यही है। पृथ्वी के सब कुछ भी कहेगा क्या कहोगे? शुक्र ग्रह। समझ में रहा है? पृथ्वी का मौसी कहे, मौसा कहे, चाचा कहे, चाची कहे, शौकीन कहे, देवरानी कहे, कुछ भी कहे, क्या कहेंगे? शुक्र ग्रह। पृथ्वी का बहन किसे कहता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पृथ्वी के बहन किस ग्रह का कहता है? क्योंकि एक जब सटले का मिलेगा पृथ्वी। क्या मिलेगा? पृथ्वी। कोई दिक्कत है? समझ में होता है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह शुक्र। पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह समझ में आ रहा है? सबसे चमकीला ग्रह सूर्य के 2 नंबर पे सूरज ग्रह, पृथ्वी का बहन, पृथ्वी का मौसी, भोर का तारा, रात के तारा, रात के सुबह के तारा भी, रात के तारा भी। कौन क्या लगे? सांझ के तारा कुछ दिखाते समझ में होता है? चलो तो सेकंड नंबर पे कौन सा ग्रह है? शुक्र। 3 नंबर पे हमारा आता है कौन? 3 नंबर पे कौन आता है? पृथ्वी। क्या आता है? पृथ्वी। और जिसको बोलते क्या बोलते हैं? अब छोड़ो मैं सोच लेते रहे रो के नटंगी करे लगे यार, नटंगी करे चले चल गदही। इधर पड़ा है। हाँ गदही वाला विचार रख ले भाई, चाहे इज्जत रानी वाला। देखो पृथ्वी है 3 नंबर पे, सूरज के 3 नंबर पे कौन सा ग्रह आता है? पृथ्वी। क्या आता है? पृथ्वी।
पृथ्वी एक चक्कर लगाने में 365 दिन, कितना दिन लगता है? 365 दिन। एक चक्कर लगाने में क्या लगता है? एक चक्कर लगाने में चक्कर में कितना लगता है? 65 दिन। 6 घंटा। कितना घंटा? 6 घंटा। यहाँ पर नोट से नहीं दे, ठीक है? यानी क्या लिखेंगे? पृथ्वी क्या लिखेंगे? पृथ्वी सूरज के पृथ्वी सूर्य के चक्कर 365 दिन 6 घंटा, ठीक है? पृथ्वी जो है सूरज के जो चक्कर लगाता है 365 दिन 6 घंटा है, 365 दिन 6 घंटा। पृथ्वी कहते हैं, 9 साल। समझ में आता है? Yes, तो जब sir. एक बेरी चक्कर मार देता है तो क्या कहते हैं? 1 साल हो गया, क्या हो गया? 1 साल। चलो, तो ये हो गया चक्कर। देखो बाबू, चक्कर और घूमना में 2 चीज होता है, क्या होता है? 2 चीज। अगर हम इसको मान लो कि हम इसको, देखो बाबू थोड़ा सा यहाँ पर समझो, ये मान लो कि ये हमारा सन हो गया, क्या हो गया? सन हो गया। तो अगर ये सन हो गया इधर, अगर मान लो कि यहाँ पर हमारा पृथ्वी है, ये चक्कर मारेगा ऐसे ऐसे, तो ये कहलाएगा परिक्रमा। क्या कहलाएगा? परिक्रमा। क्या कहलाएगा? और अपने अक्ष पे ऐसे ही घूमते रहेगा। देखो मान लो कि ये हो गया, अब ऐसे अपने अक्ष पे पकड़ो, इसको हाथ पे से पकड़ो। अगर देखो मान लो कि ये क्या हो गया, ये मान लो सूरज हो गया। अगर मान लो कि सूरज का, मान लो कि पृथ्वी हो गया, सूरज हो गया, एक घूमेगा तो ये क्या कहलाएगा? परिक्रमा। क्या कहलाएगा? परिक्रमा। पर अपने अक्ष पे ऐसे से गोल गोल घूमेगा, तो अपन अक्ष पे गोल गोल घूमेगा तो इसको बोलते हैं घूर्णन। क्या बोलते हैं? यानी रोटेशन। क्या बोलते हैं? रूबिलेशन और रोटेशन में अंतर होता है। रोटेशन और रूबिलेशन क्या होता है? अंतर होता है। और रोटेशन का मतलब होता है अपने अक्ष पे गोल गोल घूम रहे। क्या कर रहे हैं? गोल गोल से घूम रहे हैं। अभी रोटेशन किए हैं कि रूबिलेशन किए हैं? रोटेशन, क्योंकि अपने अक्ष पे एक ही जगह रह के कर रहे हैं। और जब चारों तरफ घूम के करेंगे तो किसी का चक्कर? परिक्रमा यानी रूबिलेशन। क्या बोलेंगे? अब बताओ, जब ब्याह शादी में अग्नि कुंड जो होता है, अगर चारों तरफ दुल्हा दुल्हन फेरा लेता है तो क्या कहलाएगा? रोटेशन की रूबिलेशन? रूबिलेशन। क्या कहलाएगा? रूबिलेशन। इसलिए कि वो अग्नि क्या कर रहा है? गोला गोला घूम रहा है। क्या कर रहा है? गोला घूम रहा है। ये पंखा है, ये रोटेट कर रहा है कि रूबिलेशन कर रहा है? रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? अपने अक्ष पे से क्या कर रहा है? घूम रहा है। अपने अक्ष पे क्या कर रहा है? घूम रहा है। आसपास डायना लगा दी, क्या कर रहा है? डायना। तो डायना अगर घूम रहा है, रोटेट कर रहा है एक जगह पे, क्या घूम घूम कर रहा है चारों तरफ पे? नहीं ना, एक ही जगह ना। तो जो एक ही जगह रह के घूमता है उसे क्या कहते हैं? रोटेशन। और जो घूम घूम के चारों तरफ करता है, गोल गोल घूमेगा दोनों। ये भी गोल गोल घूम रहा है, ये भी गोल गोल, वो भी गोल गोल घूमेगा। ऐसे से गोल गोल घूमेगा कि नहीं घूमेगा? तो घूमने का अंतर समझ में आया? अगर हम अपने अक्ष पे घूम रहे तो क्या कहलाएगा? बोल। अभी हम अपने अक्ष पे घूम रहे, क्या कर रहे हैं? जैसे ही हम के चक्कर मार लगे, गोल गोल घूमने लगे। तो ब्याह शादी में देखे हो, तू किसी चक्कर नहीं मरता है? मरता है कौन? स्कूल के चक्कर, चलो स्कूल के चक्कर नहीं मरता है। आया समझ में? स्कूल के चक्कर तू आता है जाता है, गोल गोल घूमेगा तब ना रोटेशन कहलाएगा। हाँ, स्कूल के पीछे वाले। क्लियर? जब शिवरात आता है, शिवरात के समय जब क्या करा, जल चढ़ाने जाते हो कलश उलस लेके, तो कौ राउंड तक मारते? 120 राउंड, 80 राउंड कितना मारा जाता है? देखो ना, कोई करता होगा परिक्रमा तो देखा होगा, तुम्हारी मम्मी में गई होगी। हाँ, तो कलश लेकर कपार पे जाने के बाद किया जाता है ना, चावल का तो छिड़का जाता है। क्या छिड़का जाता है? और जो भी हो, अब हम नहीं जान रहे क्या छिड़का जाता है, हम तो गई नहीं किया, हम देखिए भले। तो बता खड़ा हो करे, हो जाओ, चल घूम। क्या कर रहा है? बोलो। रोटेशन। अब ये का पार सूरज है, ये मान लो पृथ्वी। अब ये क्या कर रहा है? परिक्रमा। क्या कर रहा है? यानी रूबिलेशन। क्या कर रहा है? चलो बैठ जाओ। रोटेशन रूबिलेशन समझ में आया? यस सर। पृथ्वी दोनों करता है, पृथ्वी ये दोनों करता है। रोटेशन भी करता है, रूबिलेशन भी करता है, यानी घूर्णन भी करता है, परिक्रमा भी करता है। क्या करता है? रोटेशन भी करता है और परिक्रमा। ठीक है? ये अपने अक्ष पे भी घूमता है, सूरज के चारों तरफ चक्कर भी लगाता है। सूरज के भी चक्कर लगाता है, अपने अक्ष पे भी। अगर अपने अक्ष पे यानी घूर्णन करेगा तो दिन रात होगा। क्या होगा? दिन रात। अगर सुनो ध्यान से, अगर चक्कर मारेगा तो क्या कहलाएगा? दिन ना साल बदले, क्या चक्कर? अगर चक्कर
चक्कर लगेगा लगेगा तो क्या होगा बोले अगर चक्कर लगेगा तो दिन रात क्या होगा दिन रात होगा। अगर परिक्रमा करेगा तो परिक्रमा तो साल बदलेगा क्या बदलेगा साल बदलेगा। समझ में आया? परिक्रमा के समय दिन रात होता है कि साल बदलता है? अब घूर्णन से दिन रात। समझ में ना? ये 24 घंटा का एक दिन एक रात होता है। 24 घंटा के एक दिन और एक रात होता है। समझ में रहा है? यानी माना जाता है 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, यानी एक दिन 12 घंटा रात या 12 घंटा दिन क्या माना जाए? एक दिन। समझ में आ रहा है? 12 घंटा और 12 दिन 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात बनता है एक दिन। क्या बनता है? एक दिन। कोई दिक्कत है? एक साल समझ में आएगा, एक दिन समझ में आएगा। तो पूछेगा दिन रात किसके वजह से होता है तो क्या कहोगे? पृथ्वी के घूर्णन के वजह से। पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। अगर कहेगा मौसम बदलता है, मौसम बदलता है किसके वजह से? ये किसके वजह से? रेगुलेशन क्या बोलेंगे? यानी परिक्रमा के वजह से। परिक्रमा के वजह से। हाँ, साल बदलता है परिक्रमा के वजह से, मौसम बदलता है परिक्रमा के वजह से, और दिन रात होता है घूर्णन के वजह से। घूर्णन यानी रोटेशन के वजह से। तो पूछेगा कोई कहेगा कि दिन रात किसके वजह से होता है तो पृथ्वी के घूर्णन के वजह से, यानी पृथ्वी के रोटेशन के वजह से। कोई दिक्कत है? पूछेगा वाई द रीजन रोटेशन ऑफ अर्थ क्या बताओगे? आराम से कहो पृथ्वी के रोटेशन से। पृथ्वी के रोटेशन से। अच्छा से बन जा कोड़ी देवी तारे को मूर्ति बनवा दी कोड़िया वाला बना के मर रखा वही में सटवा ले बोले कोड़ी जे कोड़ी वही में शामिल हो जाए। ये और सर को फोन में लगवा दीजिए क्या? चलोगे रे? समझ में आता है? तुरा रे? हाँ। तो कहने का मतलब जो पृथ्वी है कितने दिन में घूर्णन करता है? एक दिन में। कितने दिन में चक्कर लगाता है? 365 दिन में। तो एक चक्कर मारेगा तो एक साल, अगर एक मेरी परिक्रमा करेगा तो एक दिन। क्या करेगा? एक दिन। तो दिन रात भी समझ में आएगा, एक साल भी समझ में आएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? चलिए अब एक बाद आएगा मंगल। क्या आएगा? मंगल। क्या आएगा? मंगल। मंगल। मंगल को बोलते हैं मार्स। क्या बोलते हैं? मार्स। ये मतलब मार्स। कोई दिक्कत है? मंगल क्या बोलते हैं? मार्स। कोई दिक्कत है? इसको लाल ग्रह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाल ग्रह। पृथ्वी से देखो एक सूरज से 1 2 3 4 यानी चौथा नंबर पे, सूरज से चौथा नंबर पे कौन सा ग्रह है? मंगल। मंगल को इंग्लिश में बोलते हैं मार्स। मंगल को इंग्लिश में बोलते हैं मार्स। क्या बोलते हैं? समझ में होता है? कोई दिक्कत? देखो ध्यान से समझना आराम से। कोई दिक्कत? ये सूर्य सुनो बोलो क्या दिक्कत है? कुछ नहीं पागल तो साहब। बोलो मत अब पढ़ा रहे हैं। इन्हें समझा के दीजिए। देखो तो पृथ्वी के दूसरा सबसे नजदीकी ग्रह कौन है? पृथ्वी के सबसे दूसरा नजदीकी ग्रह कौन है? कोई दिक्कत है? पृथ्वी के सबसे दूसरा नजदीकी ग्रह कौन है? एक नंबर पे सबसे नजदीकी ग्रह शुक्र ग्रह। कौन आएगा? देखो तो एक नंबर सबसे नजदीकी ग्रह 1 2 3 क्या मिलेगा? 3। और जब 11 बाद आएगा ग्रह तो 5 नंबर 6 नंबर सब मिलेगा ग्रह दूर। ठीक है? 12 में कहेगा तो सबसे बड़ा ग्रह आएगा बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन है? ये सबसे छोटा ग्रह कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति का क्या है? अब एकरा बीच में आएगा क्या आएगा? ध्यान सुनो, एकरा बीच में आएगा एस्टेरॉइड। क्या आएगा? एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड का मतलब होता है उल्का पिंड। क्या आएगा? उल्का पिंड। ये उल्का पिंड रहता है किसके किसके बीच में? तो ये पूछो तुम लोग से क्वेश्चन कि किन दो ग्रह के बीच में उल्का पिंड पाया जाता है? बता। सब क्यों? ए सुनो, एकरे बीच में बहुत सारे क्या था? ग्रह था, टूट टूट के बिखर गया, वही रोटेशन कर रहा है। कोई दिक्कत है?
समझ में आता है? यस सर। अभी एक पास अभी चंद्रमा के बारे में नहीं बताया है, अभी चांद ग्रह सूर्य ग्रह नहीं बताएंगे, ठीक है? अभी इसके पास अभी रखो, क्योंकि अभी ग्रह पढ़ा है, फिर ग्रह बताएंगे तो खाली लिखे छाप लेकर इधर करिए हमें एग्जाम दे रही है तो कॉपी लेके जी हमको होगा नीचे इधर दिमाग में निकल खल जाते छापे का आदत लगी है सबके, छापो दम से पूरा दम से, कोई दिक्कत नहीं, रख देंगे बीच बेंच के नीचे। ओकरे मजा लगा होगी रे। यहाँ सर। देखो 5 नंबर पे कौन सा ग्रह है? जुपिटर। कौन सा ग्रह है? जुपिटर। कोई दिक्कत है? सर। समझ में आ रहा है? यस सर। एक पास क्या है? एक पास करे 5वां नंबर पे ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह कौन ग्रह है? जुपिटर। सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। समझ में आ रहा है? तोरा समझ में आता है तोरा रे? तो सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। नहीं सर बता रहे दे गलती बोल देना तो दे सर बता दे दे ध्यान दे। हाँ सतरी सुन ध्यान ध्यान से, अभी तुरंत बताया है। सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह कौन है? जुपिटर। जुपिटर या बृहस्पति। इंग्लिश बोलेंगे जुपिटर, हिंदी बोलेंगे बृहस्पति। समझ में आ रहा है? यस सर। इस पे जीवन संभव नहीं है, ये इस पे जीवन संभव नहीं है। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ये सबसे पहले घूर्णन कर लेता है, सबसे पहले घूर्णन कौन कर लेता है? बृहस्पति। मात्र 9.5 घंटा में एक चक्कर मार लेता है। जो पृथ्वी है मात्र 24 घंटा में चक्कर लगा लेता है, और ये महज 24 का ये 9.5 घंटा में, यानी 10 घंटा में, लगभग 10 घंटा में। कोई दिक्कत है? सोच ले बबुआ, तो 9.5 घंटा में क्या हो जाएगा? 9.5 घंटा समझ रहे हो? यानी 5 घंटा दिन 5 घंटा रात। सोच रहे हो कितना छोटा रात कितना छोटा दिन हो गया? सुतले सुतले एक रात हो गई, लो उठो तो लो दिन रात दोनों हो गई ना, हो जाएगा? और मान लो हम सोते रहे 8 घंटा 9 घंटा सोते हैं ना, तो सोचो दिन रात दोनों हो गई। तो हमें काम करो जी, पढ़ो जी कब, लिखल जी कब। बहुत अजीब है। बृहस्पति पे जीवन संभव नहीं है। कोई दिक्कत है? जीवन संभव है? नो सर। है ना, तो जीवन संभव है। कोई ग्रह पे जीवन संभव है ही नहीं, कोई ग्रह पे जीवन संभव नहीं है, मात्र पृथ्वी को छोड़ाकर। पृथ्वी के एक ग्रह पे सत्यानाश कर दिया है, एक ग्रह पे मार पोल्यूशन फैला के रख दिया है, धुआं फैला दिया है, कचरा फैला दिया है, और वायरस फैला रहा है, सब परमाणु बम फोड़ रहा है, एटम बम फोड़ रहा है, अपन साइकिल से धुआं निकाल रहा है, मोटरसाइकिल से कार से निकाल रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इससे पूरा पोल्यूशन हो रहा है। आने वाला दिन में हो सकता है कि 1000-2000 साल और ही पृथ्वी रहे, नहीं तो पूरा कचरा के पृथ्वी हो जाएगा, कचरा के घर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ में रहे? तो इसमें भी जीवन असंभव हो जाएगा आने वाला दिन में। आने वाला दिन में क्या हो जाएगा? ये भी संभव है। पे तो जीवन संभव ही नहीं है, पे जीवन संभव है, हे पे है तो के कचरे करते जा रहे हैं। ये आदमी समझ ही नहीं रहे ये पे जीवन नहीं है। अगर मान लो पे खतरा हो गया तो हम लोग अपना एक सैटेलाइट अपने कोनो माध्यम से पे आके जीवन में कर सकते हैं, तो वैसा चांस नहीं है। अगर सोच लो कि हेकड़ों पे आदमी रहते हैं, कितना जैसा होता है, ग्रह टू ग्रह बात होता है ना। एक ग्रह से दूसरे ग्रह से हम लोग जाते देखते कितना अच्छा है ग्रह, वो पे हम लोग जाते हैं। जिस तरह हम लोग नहीं जाते दूसरे देश में जाते घूमने के लिए, अब आदमी क्या कर रहा है वहाँ से, यानी ग्रह टू ग्रह मिलने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? ग्रह टू ग्रह, दूसरे ग्रह पे देखे कैसे लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं। पर इस पे अभी तक कोई खोज नहीं हुआ है, कोई जीव नहीं मिला है। मात्र पृथ्वी एक ऐसा है ग्रह जिस पे जीवन संभव है। जिस पे जीवन क्या है? संभव है। तो कोई ऐसा ग्रह अभी नहीं मिला है जिस पे जीवन संभव है। कोई बात है? प्लेनेट समझ में आ रहा है? ग्रह समझ में आ रहा है? पुराना ना सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, वाह कलबा तो ललबा पर गिर रहा इंग्लिश में क्या बोल रहे थे? जुपिटर। जुपिटर क्या बोलते हैं? जुपिटर। क्लियर समझ में आता है? बोलो। हाँ सर। ठीक है। ऐसा दिखाने का मतलब क्या? ये भी चक्कर मार रहा है किसका? सूरज का। ये भी चक्कर मार रहा है किसका? सूरज का। ये भी सूरज का चक्कर मार रहा है। सुनो हाई कितने दिनों में
एक चक्कर मार देता है। कितने घंटे में एक चक्कर मार देता है? 9 घंटा में बृहस्पति एक चक्कर मार देते हैं। कोई दिक्कत है? सोच लो कितना ये अजीब है। एक चक्कर मारने में 9 घंटा मार देता है। दिन रात तुरंत करता है। सूत के उठ रही तो दिन रात दोनों होगी। बर्थडे भी कटा कर लगा हैं? बर्थडे भी कटा कर स्कूल के जल्दी छुट्टी अब बर्थडे दिन 5 मिनट सब कोई के अलग अलग फरमाइश सही कहता है कि स्कूल की तुरंत छुट्टी हो जाएगा। घर आके पढ़े के पढ़ने के क्यों? 5 मिनट में छुट्टी हम लोग का 6 बजे जाए 9 बजे सबके अलग अलग चिंता है। हेकर अलग टीचर आ गए तेरे की तुरंत छुट्टी। कितना खुशी की बात आई। हम लोग का 9 क्लियर है? 9 से 4 सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह। बृहस्पति सूर्य के अपने अक्ष पे तुरंत पहले कौन घूम जाता है? जुपिटर। कोई दिक्कत? नो सर। समझ में होता है? यस चलो सर अब सेकंड नंबर पे देखते हैं। सेकंड नंबर का है कौन? छठा नंबर कौन सा है? नंबर छठा नंबर पता है? सोनी का है सनी शनि। कौन ग्रह आता है? सनी 6 नंबर पे कौन सा ग्रह आता है? सनी इसको बोलते हैं सटर्न। क्या बोलते हैं? सनी सूर्य के सबसे छठा नंबर पे नजदीकी ग्रह कौन है? 6 नंबर पे कौन सा ग्रह आता है? सनी 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया, 4 नंबर ये और 5 नंबर ये, 6 नंबर सनी शनि ग्रह। सूरज से देखा जाता है। क्या देखा जाता है? सूरज। क्लियर समझ में आता है? ठीक है। इसमें भी जीवन संभव नहीं है। अगर है पे पैर रखे, ये अगर शनि पे पैर रखे, सुनो एक गैस का गोला है। क्या है? धूल करके क्या है? गोला है। अगर ये पे हमारा पैर गया तो धड़ाक से जिस तरह रुई देखो, रुई रुई क्या है? भूसा पूरा रुई है, रुई है। ठीक है रुआ। रुआ। ठीक है। सुनो साफा नहीं, बुढ़िया के बाल खाया है जो मुझे बना देता है उसी टाइप के ये है। उसी टाइप का क्या है? ये है। जैसा ये पे चढ़ेगा धड़ाक से नीचे घुस जाएंगे। रेत भी रेत वैसा नहीं होता है। रेत वैसे नहीं समझ आ रहा है? आए? पानी में जिस तरह हम लोग धड़ाक से गिर खड़ा होते धड़ाक से गिर जाता है ना, हैं? उसी प्रकार इसमें भी होगा। खड़ा हुए धड़ाक से नीचे घुस जाएंगे, पता नहीं चलेगा आर पर नीचे। हैया खड़ा होंगे, मान लो कि मान लो कि क्या है? सुनो ये क्या है? मान लो कि ऊपर परत है और सोचेंगे कितना अच्छा है, इतनी पैर रखते हैं जैसे ये पे कूदेंगे धड़ाक से रखेंगे, धड़ाक से नीचे गिर जाएंगे। अगर मान लो सोचेंगे पृथ्वी की जैसा ये भी है, इस पे थोड़ा सा सोचेंगे कूद के चल जाए तो धड़ाक से नीचे गिर जाएंगे। एरोप्लेन से कूदेंगे जमीन में। स्पेसशिप होता है कहाँ जाएंगे? स्पेसशिप अंदर अंदर अपने में घुमाते रहेंगे इसको। अंदर हम लोग घुमाते घुमाते थे कौन हाँ, से? अरे जीने के चांस नहीं है। अगर उसमें से कूद गई मर गई, कोई में घूमने नहीं। हाँ। क्या है? ये तो बहुत जैसे मिक्सी में मसाला पीसते हैं क्या? हेने पे जीवन संभव ही नहीं है। हेने जीवन संभव ही नहीं है, हाइपरम नहीं है। कोई दिक्कत है? पृथ्वी ठीक है। चलो 11 बात क्या है? 11 कौन सा ग्रह है? कौन है? और क्या है? और बोलते हैं यूरेनस। क्या बोलते हैं? ये भी गैस का गोला। ये क्या है? और इसको क्या बोलते हैं? हरा ग्रह। क्या बोलते हैं? चमकीला ग्रह। क्या बोलते हैं? नीला ग्रह, लाल ग्रह। सिद्धांत से इसको बोलेंगे लाल ग्रह, इसको बोलेंगे नीला ग्रह, इसको बोलेंगे चमकीला ग्रह। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? हरा ग्रह। क्या बोलेंगे? ये कैसा रंग का होगा? हरा कलर का। कैसा होगा? किस कलर का होगा? हरा कलर। कैसा होगा? एक बाद का मिलेगा वो क्या मिलेगा? कौन सा कलर मिलेगा? बोलो कौन सा ग्रह मिलेगा? वरुण। कौन सा ग्रह मिलेगा? समझ में आ गया? 8 ग्रह के नाम याद हो गया? चलो 1 नंबर पे बताना है। चलो एक लाइन में बोलना। पहला ग्रह, दूसरा ग्रह, तीसरा, चौथा, 5, 6, 8, 7,
8। वरुण चलो अब उल्टा बोलते हैं। अब पहला अंतरिक्ष से जाते हैं सूरज के पास। बता सबसे दूर करा वरुण सब और फिर शनि फिर बृहस्पति फिर मंगल फिर खड़ा हो। चलो जल्दी बोलो एक नंबर। बुध हाँ होने मुड़ी करो। बुध हाँ शुक्र हाँ पृथ्वी हाँ मंगल हाँ बृहस्पति हाँ शनि हाँ अरुण हाँ वरुण। वेरी गुड ताली। बढ़िया। चलो याद सुनो। इतना क्लियर याद हो गया? यस सर। कहेगा एक नंबर पे तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि वरुण वरुण। देखो अब इधर चलते हैं। वरुण अरुण शनि बृहस्पति मंगल पृथ्वी शुक्र बुध फिर सूरज फिर सूरज समझ में रहा है? फिर चलते हैं। सुनो सूरज सबसे नजदीकी ग्रह जा बुधा। वैसे अब हाथ को लगा के बुधा। काट दिए हम लोग को।